गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर आपका किस्मत किस्से कहानियां में स्वागत करता हूं। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 28वें एपिसोड पर बात करेंगे। हम 28वें एपिसोड में नविंदर कौर की चर्चा करेंगे। नविंदर कौर गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली की रहने वाली थी। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। तो एक नौजवान लड़की मुझसे मिलने आई और उसने कहा कि मुझे अपने बारे में कुछ पूछना है। लंगर सेवा करने के बाद गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में ही स्थित मेरे शानदार ज्योतिष नाम के बंगले के काउंसलिंग रूम में मैंने कॉफी पीते हुए नविंदर कौर से बातचीत की। नविंदर कौर की कुंडली देखने के बाद मुझे यह समझ में आया कि यह बच्ची की जन्म तारीख, जिसका मूलांक 4 था, उसके साथ में यह मिथुन राशि की लड़की, जिसकी कुंडली में बहुत ड्रामेटिक चढ़ाव उतार थे, वो देखते हुए मैंने बहुत सी बातें नविंदर कौर को बताई। और उसमें से एक बात यह थी कि यूरेनस नाम का प्लैनेट नविंदर कौर के स्थान में बैठा था और वो नविंदर कौर को ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य करने वाला था कि जिसके वजह से नविंदर कौर अपने जीवन में बहुत बड़ा मोड़ डालेगी। इसके साथ में नविंदर कौर को बहुत जबरदस्त प्रसिद्धि भी मिलेगी। नविंदर कौर से मैंने ये सब बातों का जिक्र किया और उसे कहा कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना। आप सन की है और बहुत जल्दी मूड के हिसाब से आप चेंज होकर कोई बड़ा फैसला ले लेती है और जिसके लिए आप किसी की भी नहीं मानती। नविंदर कौर यह मूलतः चंडीगढ़ की रहने वाली थी। मिस चंडीगढ़ चुने जाने के बाद में वह दिल्ली आई। दिल्ली में गुलमोहर पार्क में किसी रिश्तेदार के यहां रहते हुए उसने एक बड़े अखबार में कॉलम राइटर के हिसाब से अपना जीवन शुरू किया। नविंदर कौर को मेरी बातें अच्छी लगी और मैंने जो भी उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बताया था
सभी से नविंदर कौर सहमत थी। और विशेषकर शादी के बारे में मैं जो बोलने जा रहा था उससे नविंदर कौर को बड़ी हैरानगी भी हुई। शादी वह कोई ऐसे व्यक्ति से करने वाली थी जिसकी वजह से नविंदर कौर ज्यादा चर्चा में आने वाली है। नविंदर कौर की लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और एक दिन नविंदर कौर किसी अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गई। उसका नाम अमरजीत सिंह था। अमरजीत सिंह यह दोनों हाथों से अपाहिज था, उसके हाथ नहीं थे और इस वजह से उसको उसके माता पिता ने फेंक दिया था कचरे के टब में पैदा होने के बाद। पहले लोग अक्सर घरों में पैदा हो जाया करते थे या कुछ गांव के लोग घरों में ही डिलीवरी कर देते थे। इस अपाहिज बच्चे की जिम्मेदारी अमरजीत सिंह के माँ बाप लेने को तैयार नहीं थे। उस अपाहिज बच्चे को कचरा टब से उठाकर एक निसंतान परिवार ने पाला। वह अपाहिज बच्चा बड़ा होने के बाद अमरजीत सिंह नाम से जाना जाने लगा। अमरजीत सिंह को किसी कैसेट की दुकान में सिर्फ देखभाल करने के लिए चौकीदारी की तरह नौकरी लग गई। कैसेट की दुकान में कैसेट देने वाला लड़का नहीं आने की वजह से अमरजीत सिंह ने कैसेट की दुकान में कैसेट देने का काम किया। वह पैरों से कैसेट निकालता था और लोगों को देता था। धीरे धीरे अमरजीत सिंह दुकान में अच्छे तरीके से काम करने लगा। दुकान के मालिक को उसके बेटे ने कनाडा बुलाया तो उसने अमरजीत सिंह के कामकाज से खुश होकर, उसके स्वभाव से खुश होकर अमरजीत सिंह को जीने के लिए सहारे के तौर पे दुकान दे दी। अमरजीत सिंह दुकान में बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगा और दिल्ली के चांदनी चौक में कैसेट की दुकान बहुत फेमस हो गई और उसको देखने के लिए लोग आते थे। वह पैर से कैसेट कैसे निकाल के देता है यह भी लोगों को बहुत हैरानगी थी। इसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए नविंदर कौर गई और जब उस व्यक्ति ने अपने सूने जीवन की चर्चा नविंदर कौर से की इंटरव्यू के दौरान, उसके बाद में नविंदर कौर ने वो इंटरव्यू कवर किया और दूसरे दिन उस व्यक्ति से विवाह करने की नविंदर कौर ने ठानी और नविंदर कौर ने उस व्यक्ति से विवाह किया। नविंदर कौर जैसे लोग आज के माहौल में बहुत कम मिलते हैं। नविंदर कौर महानता की जीती जागती मिसाल थी। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में जब वो कोई आदर्श महान काम करने की बात की जाए तो वो किनारा करने लगते हैं। हम बहुत सारे संतों की कहानियां सुनते हैं, उनकी दलीलें देते हैं, पर उन संतों के जीवन का एक भी पहलू हम अपने जीवन में उतारने से कतराते हैं। नविंदर कौर ने इतनी सुंदर होते हुए एक ऐसे आदमी को
अपने जीवन में अपना जीवन साथी चुना था, जिसे सहारे की तो जरूरत थी, पर नविंदर कौर ने उस व्यक्ति को अमरजीत सिंह जैसे अपाहिज व्यक्ति से विवाह करके समाज में एक नई दिशा देने का काम किया। नविंदर कौर ने उस व्यक्ति के साथ जिंदगी भर पूरी ईमानदारी से जीवन जिया। उसके परिवार में कभी कोई कलह नहीं हुई। नविंदर कौर आजीवन ईमानदारी की मिसाल बनी रही। लोग उसको सम्मान से देखते थे। नविंदर कौर ने उसके बाद में जिंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयां प्राप्त की। दिल्ली के सम्माननीय लोगों के बीच में उसे जगह प्राप्त हुई। राजनीति में उसने ऊंचाइयां प्राप्त की। अमरजीत सिंह से विवाह नविंदर कौर के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। हम नविंदर कौर को महानता की मिसाल के साथ में जो कहा, जो पढ़ा, उसको जीवन में उतारा, इस तरीके से लेंगे। नविंदर कौर जैसे चरित्र हमारे समाज में बहुत कम पाए जाते हैं और हमारे समाज को नविंदर कौर जैसे चरित्र की जरूरत है। तभी यह समाज अपने आदर्शवादी विचारों के कारण एक नई सोच की तरफ आगे बढ़ेगा। नविंदर कौर को हम दिल से प्रणाम करते हैं। उसके आदर्श पर चलने वाले और आदर्श को अपने जीवन में उतारने वाले जज्बे को सलाम करते हुए नविंदर कौर की यह कहानी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।